जय हिंद। आप सभी को देखिए, ये हमारी MPPSC 2023 के लिए जो कि आपका प्रीलिम्स दिसंबर में होना प्रस्तावित है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है आयोग के लिए, जो कि यूनिट 10 में है। और आयोग में हम MCQ सीरीज के रूप में अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। लगभग 30-40 क्वेश्चन यहाँ पे जो आपके इस आयोग से संबंधित हैं, जिस आयोग का नाम है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके लिए है जिनका भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है दिसंबर में, जो भी MPPSC के एस्पेरेंट हैं। और वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और बताना है लास्ट में कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिसको आप NHRC बोलते हो, के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? यह 1990 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो बना है आपका 12 अक्टूबर 1993, लेकिन यहाँ पे तो 90 लिखा है, तो पहला कथन तो आपका गलत हो गया। दूसरा है कि सदस्य पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं। ये बिल्कुल सही है, सदस्य फिर से नियुक्त होने के लिए पात्र जरूर हैं। तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उच्च न्यायालय के एक सिटिंग जज या एक सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज को परामर्श के बाद राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो देखो, हाई कोर्ट का कोई जज है या फिर किसी जिला न्यायालय का जज है और राज्य मानव अधिकार आयोग का सदस्य उसको बनाना है, राज्य वाला जो मानव अधिकार आयोग है, तो किसका परामर्श जरूरी है? तो देखो, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही किसी भी सिटिंग जज को आप राज्य के अंदर राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। इसी तरह से अगर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श लेना पड़ता। ठीक है, दूसरा देखते हैं अगला क्वेश्चन कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? देखो, राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है ना, एक समिति की सिफारिश पे होती है। ठीक है, तो समिति की सिफारिश जो है ना, उसमें से आपके कौन कौन शामिल होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो, इस समिति में मुख्यमंत्री शामिल होता है जो समिति की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही है। विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है, गृह मंत्री भी होता है राज्य का, लेकिन राज्यपाल नहीं होता। राज्यपाल समिति में नहीं होता। राज्यपाल केवल क्या करता है? नियुक्ति करता है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। तो राज्यपाल इसका गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं है? तो देखो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 12 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है, और आपको अगर डिटेल वीडियो देखनी है थ्योरी के साथ इसकी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग की, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछा है कि NHRC जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसका सदस्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखो, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ये पदेन सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। ST आयोग का अध्यक्ष भी सदस्य होता है, महिला आयोग की अध्यक्ष भी सदस्य होती है, लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष ये सदस्य नहीं होते। तो लास्ट वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और इनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य मानव अधिकार आयोग के चाहे अध्यक्ष हो सदस्य हों, इनकी नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। लेकिन जब आपसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पूछता है तो वहाँ पे नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन चाहे राज्य हो चाहे राष्ट्रीय, वहाँ पे नियुक्ति ये लोग करते तो हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति, लेकिन एक समिति की सिफारिश पे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? अब कार्य बताना है आपको कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का इसमें से कार्य कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बड़े ध्यान से आपको देखना है। पहले कार्य की तरफ देखेंगे। पहला कार्य आपके सामने है, किसी लोक सेवक द्वारा इस तरह के उल्लंघन को रोकने में मानवाधिकार आयोग के किसी भी उल्लंघन या लापरवाही की जांच करना, बिल्कुल ये कार्य है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। दूसरा है, किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप वाली कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, बिल्कुल कर सकता है। तीसरा है, कैदियों के रहने के लिए स्थित का अध्ययन और जेलों और नज़रबंदी स्थानों का दौरा करना और सिफारिश करना सुधार के लिए, बिल्कुल कर सकता है ये भी। लेकिन लास्ट वाला क्या लिखा है कि मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार से पीड़ित व्यक्तियों की वित्तीय सहायता यानी धन देने का कार्य ये नहीं करता है। धन देने का वित्तीय सहायता राज्य सरकार करती है। तो लास्ट वाला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका कौन सी है? अब आपके पास दो यहाँ पे ऑप्शन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका कौन सी है। ठीक है,
तो पहला आपके पास क्या है कि इनमें मानवाधिकार के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की शक्ति है। देखो, न्यायालय के आयोग के पास केवल सिविल न्यायालय की शक्ति है, दंडिक न्यायालय की शक्ति नहीं है, तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, इसकी सिफारिशें संबंधित सरकार या प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी हैं। बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है, ये सिफारिशें इसकी कैसी हैं, अनुमोदन टाइप की हैं, सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं है। तो दोनों आपका ना तो एक ना तो सही, दोनों सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग या इसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा, मैंने बता ही दिया, राज्यपाल करता है, राज्य का है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि राज्यपाल नियुक्ति करता है, समिति की सिफारिश में शामिल नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी मुख्यमंत्री अध्यक्षता करता है समिति की, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है, और विधानसभा का विपक्ष का नेता भी इसमें समिति में शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नाम की सिफारिश वाली समिति में कौन शामिल है। इस बार शामिल पूछा है, तो देखो, विधानसभा अध्यक्ष शामिल होता है नियुक्ति की सिफारिश में, जबकि राज्यपाल नहीं होता, मुख्य न्यायाधीश नहीं होता, और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, ठीक है। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि समिति की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। और इसमें और कौन कौन होते हैं, तो गृह मंत्री होता है राज्य का, और राज्य का विधानसभा अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। अब आपके पास दो कथन है, विश्लेषण करिए। पहले तो देखिए कथन कहते क्या हैं, फिर विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो पहला कथन आपके सामने है कि मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। तो मानव अधिकार आयोग जो है ना, मानव अधिकार के क्षेत्र में जो भी संस्थाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने का कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है पहली। दूसरा है, आयोग का काम मानव अधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना है, ये भी सही है। यानी कि इसके दोनों कथन, एक और दो क्या है, सत्य हैं। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार अधिनियम के तहत हुआ है, और धारा 3 के तहत हुआ है। और हुआ कब है, तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ है, ठीक है। याद रखना है, 12 अक्टूबर 1993 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के विषय में सत्य कथन बताएं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है कौन होता है, कौन सा व्यक्ति बन सकता है, इसमें से आपको बताना है। तो देखो, ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य या अन्य न्यायाधीश रहा हो, है या रहा हो, तो यही व्यक्ति आपका बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निम्न में से किस अनुमोदन में किसी अन्य स्थान पर भी अपना कार्यालय स्थापित कर सकता है। देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कार्यालय है ना, होता तो आपका कहाँ पे है, ये होता है दिल्ली में, लेकिन केंद्र सरकार अगर अनुमोदन करती है तो कहीं और अपना कार्यालय स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की एक समिति की सिफारिश के आधार पर होती है। निम्न में से कौन समिति का सदस्य नहीं है। तो देखो, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हम बात करते हैं तो नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों की राष्ट्रपति करता है, लेकिन एक समिति की सिफारिश पे। और उस समिति में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं समझ लो। देखो, सबसे पहले उसमें प्रधानमंत्री शामिल होता है, भारत का पीएम, जो कि समिति की अध्यक्षता करता है। फिर इसके अलावा लोकसभा का कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा का उपसभापति होता है, और राज्यसभा का विपक्ष का नेता होता है, और गृह मंत्री होता है। लेकिन इसमें से आपका लोकसभा अध्यक्ष, इसमें से पूछा क्या है, कौन सदस्य नहीं होता है। तो देखो, राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है। तो पहला वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तीसरा वाला सी, इसकी जगह उपसभापति होता, सही हो जाता। बाकी ये लोग होते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, और भारत सरकार का गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करता है तो उसे किससे परामर्श करना आवश्यक है। थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग में किसी
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करना है ना, तो सलाह किससे लेगा? तो हमेशा याद रखना है कि उसे सलाह किससे लेना होगा? उसे सलाह आपका लेना होगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। किससे? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है तो साबित कदाचार की जांच किसके द्वारा की जाएगी? देखो, अपना इस्तीफा तो ये राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, लेकिन अगर इनको पद से हटाना है ज़बरदस्ती, तो हटाने के लिए साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन उसके लिए इनकी जांच पहले कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही जांच की जाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी होती है, यानी कार्यकाल कितना होता है, आपसे ये पूछा है। देखो, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण कर लें, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को कार्यकाल होता है। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। तो गलत वाले कथन को बताना है कि इसमें से असत्य क्या है। ठीक है, तो देखो, इसमें से अगर मैं बात करूं पहले कथन की तरफ, पहला कथन क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में एक महिला अवश्य होगी। तो ये आपका बिल्कुल सही है, एक महिला होती है। ठीक है, जो विशेषज्ञ होते हैं उसमें से। दूसरा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजन के लिए अपात्र हैं। अपात्र नहीं, ये पात्र हैं। तो ये आपका तो गलत हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। ठीक, और एक सेकंड, मानवाधिकार आयोग के सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजन इनका नहीं हो सकता। पुनः नियुक्ति, ये यहाँ पे पुनः नियुक्ति पा सकते हैं, लेकिन पुनः नियोजन नहीं होता है, यानी किसी दूसरी सरकारी नौकरी पे। तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अपात्र हैं, सही बोल रहा। तीसरा कह रहा, अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र केंद्र सरकार को देते हैं। ये गलत है। ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है असत्य हो जाएगा, बाकी सत्य हैं आपके। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी जेल या अस्पताल में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच किसके पूर्व अनुमति से कर सकता है? तो जब कभी भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किसी जेल, अस्पताल या किसी जगह पे जांच करनी है ना, ऐसी जगह जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, तो राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। तो राज्य सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई वाद किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है तो मानवाधिकार आयोग जांच कैसे कर सकता है? तो कोई भी अगर केस मानवाधिकार का पहले से किसी न्यायालय में लंबित है ना, तो उस न्यायालय की अनुमति लेने के पश्चात ही जांच कर सकता है मानवाधिकार आयोग, बिना अनुमति नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र, बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव किस रैंक का अधिकारी होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक महासचिव होता है, कार्यकारी अधिकारी होता है, जो भारत के सचिव रैंक या उससे ऊपर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट किसे देते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये इनका प्रतिवेदन किसे देते हैं? तो प्रतिवेदन देने का काम किसे करेंगे? ये केंद्र सरकार को देंगे, क्योंकि गठन जो है ना, आयोग का गठन केंद्र सरकार करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करता है, लेकिन गठन केंद्र सरकार करेगा। तो ये प्रतिवेदन भी अपना किसे देंगे? केंद्र सरकार को। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। सही कथन आपको बताना है। पहला कथन क्या है? एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा हो। पहला कथन है अध्यक्ष के लिए और सदस्य के लिए। क्या ये सही है? आपको बताना है। दूसरा है कि एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या जिला न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है। तीसरा है कि एक सदस्य जिसके मानवाधिकार का व्यवहारिक ज्ञान या अनुभव हो। देखो, ये तीनों कथन आपके क्या हैं? सत्य हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की जब हम बात करेंगे तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। इसमें से आपका होता क्या है, जब हम राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या कितनी होती है? एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष ऐसा होता है जो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है। ठीक।
2 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक सदस्य ऐसा होता है जो किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश है रहा है या फिर जिला न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष का अनुभव हो, और एक सदस्य ऐसा होता है जिसे मानव अधिकार का ज्ञान हो। तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो सभी कथन इसमें से क्या है, सत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होती है। निम्न में से उस समिति का कौन सदस्य नहीं है? तो राज्य मानव अधिकार आयोग में जो समिति होती है, जिसमें विधानसभा का विपक्ष का नेता तो होता है, गृह मंत्री भी होता है, विधानसभा अध्यक्ष भी होता है। राज्य सरकार के किसी भी विभाग का भार साधक मंत्री नहीं, केवल गृह मंत्री होगा। कौन? गृह मंत्री होगा समिति में। ठीक है, बार बार मैं बता चुका हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को साबित कदाचार के आधार पर किसके द्वारा हटाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि नियुक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। याद रखना, चाहे राज्य का हो चाहे राष्ट्र का। ठीक है। और साबित कदाचार के आधार पर हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा। ठीक है। तो राष्ट्रपति हो हटाएगा, ना कि राज्यपाल, चाहे कोई भी मानवाधिकार आयोग हो, राष्ट्र का हो चाहे राज्य का। अगला है, यदि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है तो जांच कौन करेगा? तो जांच हमेशा याद रखना, चाहे राज्य का हो चाहे फिर आपका राष्ट्रीय हो, जांच हमेशा हाई कोर्ट का कौन करेगा? न्यायाधीश करेगा, या फिर हाई कोर्ट का द्वारा किया जाएगा। सॉरी, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जांच की जाएगी, चाहे वो राज्य मानवाधिकार आयोग हो चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा, दोनों जगह। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन पॉइंट्स पे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? जिस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है 12 अक्टूबर 1993 को, उसी तरह से राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है 13 सितंबर 1995 को। ठीक है। तो 13 सितंबर 1995 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के सभी प्रश्न राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे? कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन के अबाउट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और ये जरूर बताना कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बने थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।